Hello student. So my dear 10th class student, in the series of MCQs, today we will get to know the answers of ball poem. This poem is very interesting. It is regarding of the child and when he lost his ball, जब उसकी बॉल खो जाती है तो what was the reaction of him, उसका रिएक्शन क्या होता है and how did he get it, वो उसको अपनी बॉल कैसे मिलती है, what was his reaction. तो इस पोएम में अब हम यही पढ़ेंगे. फर्स्ट इज व्हाट हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम. द आंसर इज, क्या होगा इसका आंसर, ही इज इंडिफरेंट. हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम. साल्विया प्लाथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन मैरी. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. आंसर इज जॉन मैरी. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर द बॉयज आई डेस्परेट. उस लड़के की आंखें डेस्परेट क्यों हैं. यू आर अ 10th क्लास स्टूडेंट एंड यू मस्ट टू बी नो द आंसर ऑफ डेस्परेट. जब तक आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं होगी यू कांट गेट द आंसर. बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स. क्या आंसर होगा. बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उसकी बॉल खो गई है, सो दैट्स वाई ही इज़ डेस्परेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन. पोजेशंस का मीन क्या है. लव, लस्ट, मैटेरियलिस्टिक थिंग. In this poem, the poet tells us that everyone in the world is busy in collecting the worldly things. तो और जब वो खो जाती हैं वो चीज़ें, उससे मिस हो जाती हैं तो वो सैड हो जाता है. तो यहाँ क्या आंसर होगा. मेटलिस्टिक थिंग. पोजेशंस मीन मेटलिस्टिक थिंग. वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन. वो कहाँ देख रहा है. द सी, द हार्बर, द लेक. आंसर इज हार्बर. वो हार्बर की तरफ ही देख रहा था बिकॉज ही हैज़ मिस्ड हिज बॉय. वाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय. जो पोइट है वो डिसाइड क्यों करता है कि इस बच्चे को मुझे छेड़ना नहीं चाहिए, मुझे इसको परेशान नहीं करना चाहिए या इसे समझाना नहीं चाहिए. ही इज़ इनडिफरेंट, ही इज़ हैप्पी, इट विल नो यूज़. इसका कोई यूज़ नहीं होगा. आंसर इज लास्ट सी. देयर ही थॉट दैट देयर इज़ नो यूज़ टू कंसोल हिम. यहाँ उसको समझाने का कोई रीज़न ही नहीं है बिकॉज ही इज़ टू मच सैड आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट. उस बॉल की कॉस्ट क्या है. 5 times, 10 times एंड 1 times. आंसर इज 1 times. व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विद. लड़का किसके साथ खेल रहा है. बैट, बॉल, कार. किसके साथ खेल रहा है. बॉल के साथ. सो दैट he has missed. Name the literary device used in the and no one buy a ball back. You will easily get the answer of this. कई बार आपने पढ़ा होगा कि रिपीटेशन किसी चीज़ का होता है तो क्या होता है. मेटाफर, एलिट्रेशन, एनापोरा. So there is alliteration. How there is alliteration? By B, B, B. B sound is repeating again as a initial place, so that's why we can say alliteration is here. Is it clear to all of you? Next question, how does the child react the loss. वो बच्चा उस जो लॉस हुआ है उसको कैसे रिएक्ट करता है. स्टैंडिंग रिजिड, ट्रेम्बल्स, बोथ ऑफ दैम. सीधे खड़ा हुआ है, नीचे घूर के देख रहा है, ट्रेम्बल्स कप रहा है, बोथ ऑफ दैम. देयर इज बोथ ऑफ दैम. ठीक, ये दोनों ही हरकत उसमें हो रही हैं. अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग. लड़का क्या लर्न कर रहा है. यू मस्ट नो दैट दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. दैट इन द फर्स्ट स्टैंजा ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल एंड इन द मिडिल स्टैंजा द पोइट इज सेइंग दैट ही इज़ लर्निंग. क्या लर्न कर रहा है. टू बियर लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी केयरफुल. आंसर इज टू बियर लॉस. उसे लॉस झेलना आना चाहिए. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. ये लाइन है पोएम की. इनमें कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है. मेटाफर, एनाफोरा, एलिट्रेशन. रिपीट द लाइन. मैरिली. मैरिली वर्ड इज रिपीटिंग ट्वाइस. यहाँ मैरिली है और यहाँ पे भी यह मैरिली वर्ड आया है. इट इज़ रिपीटिंग ट्वाइस. मैरिली, वेरिली इज रिपीटिंग एंड इट इज़ इन कंटिन्यू लाइन. फर्स्ट लाइन में मैरिली दिया गया है एंड सेम प्लेस पे नेक्स्ट लाइन में मैरिली है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एनापोरा है. आपको मैं फिर से रिपीट करके बताती हूँ. जब एक ही वर्ड 2 लाइन में या 2 से ज़्यादा लाइन में सेम लाइन में रिपीट होता है, कंटिन्यू पोजीशन में रिपीट होता है, तो वहाँ होता है एनापोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड इंट्रूड मीन.
इंट्रूड का मीन क्या है? यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंट्रूड. टू एंटर विथ परमिशन, टू एंटर विदाउट परमिशन, नो ऑफ दैम. इंट्रूड मीन टू एंटर विथ परमिशन, no. To enter without permission. The answer is B. Okay student. Now next 10 question. Question number 13. What is the epistemology mean? एपिस्टोमोलॉजी का मीन क्या है? यू मस्ट टू बी नो दिस, द मीनिंग ऑफ दिस. एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. एपिस्टोमोलॉजी मीन रहस्य, किसी चीज़ का रहस्य होता है एपिस्टोमोलॉजी. तो यहाँ वो बच्चा क्या सीख रहा है? द फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ द बिहेवियर, द फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ द नॉलेज, नन ऑफ दैम. थिंक द आंसर. What is epistemology? This word is given in the last stanza. So he is learning knowledge. He is learning the philosophical theory of knowledge. Next question. What is external? Poet, when the poem is explained, this word is came that something is external. What is external? Knowledge, money, ball. क्या external है? Money is external. How are the boy's eyes? उस लड़के की आँखें कैसी हैं? Desperate हैं, sad हैं, tremble हैं, कैसी हैं उसकी आँखें? Desperate, sad, tremble. His eyes are desperate, right? What is the rhyming scheme of the poem? ABCB, AABB, no rhyming scheme. What is the rhyming scheme? The answer is no rhyming scheme. Student, where no rhyming scheme is given, we can say there is a free verse. The poem is free verse. जब free verse होती है तो वहाँ उस poem की कोई rhyming scheme नहीं होती. Next question. What is the boy going to know? जो लड़का है वो क्या सीख रहा है, क्या जानने जा रहा है? Universal truth of loss, profit and loss, loss is nothing. The answer is universal truth of loss. Last question is, why does the poet say walls will be lost always? What is the answer of this question? I will not tell the answer of this question. You will write down in the comment box. So it is just only to check your knowledge that have you read the poem or not. इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें. ठीक, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको आगे भी MCQs नोटिफिकेशन सब मिल सकें आपको. आगे कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा बेटर वीडियोस बने जिससे आपको नॉलेज मिले कुछ भी. चलिए, गुड बाय. टिल देन आई विल मीट यू अगेन विद अ न्यू MCQs.